हाय गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट एंड आज हम बहुत सारे नए इंसाइट्स जानेंगे कि वर्ल्ड कैसे चलता है, सप्लाई चेन कैसे चलता है, क्या डिस्ट्रप्शन है, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अगर आप अपना बिजनेस जीरो से शुरू कर रहे हो तो क्या नई चीज़ें आप सीख सकते हो और क्या आप मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो इस पॉडकास्ट से। तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड आई एम श्योर यू विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस। हाय ऋषभ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड आई एम वेरी श्योर ये जो पॉडकास्ट है विल इंस्पायर लॉट ऑफ यंग माइंड्स जो अपना जर्नी शुरू करना चाहते हैं। बहुत सारे डाउट्स होते हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन कि वेदर दे शुड स्टार्ट विद अ स्टार्टअप या जॉब करें। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये आपकी जो जर्नी है दिस विल इंस्पायर लॉट ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स। सो आई वांट टू स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन। मैं आपका लिंक्डइन चेक कर रहा था एंड आई फाइंड that you have relate dating with internship. What was that? So, Shaurya, thanks for inviting majorly. And kudos to team. You are doing really good work around with the same. Thank you. तो अब in dating, you're trying few people out with your life कि ठीक है, this will work for me, this will not work for me. So meanwhile, it is related to internships also in the start. I mean to say कि अब यार देखो sales करोगे पहले, ठीक है, तो पता लगेगा यार हाँ sales मेरे लिए नहीं है, ठीक है. Then you come to coding part कि ठीक है, coding में भी there is front end, back end, database, टेस्टिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर आउट देयर, अदर एस्पेक्ट्स. तो आप सारी चीज़ें ट्राई ऑन करते हो, देन यू केम टू नो कि ठीक है दिस विल वर्क फॉर मी, दिस विल नॉट वर्क फॉर मी. तो पता है विद मोर इंटर्नशिप्स आपको ये पता लगने लग जाता है मेरा पैटर्न क्या है, मतलब मेरे को क्या नेक्स्ट करना है, मेरे को कैसे नेक्स्ट करना है, क्या चीज़ मेरे लिए वर्क करेगी क्या नहीं करेगी. विद इंटर्नशिप्स आप जल्दी 2 महीने के लिए क्विक ट्राई एंड प्लग प्ले कर सकते हो सोल्यूशन, राइट. मतलब आई एम नॉट एडवाइजिंग एवरीवन टू डू इन डेटिंग लाइफ टू, बट विद इंटर्नशिप्स इट इज समथिंग सिमिलर लाइक कि बिफोर गेटिंग टू वन राइट जॉब ना आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं और हाउ यू कैन टेक इट फॉरवर्ड. हाँ, दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब मैं व्हेन आई वाज जस्ट अबाउट टू कम ना, मैं ये सोचा था मैं ऋषभ से पहला क्वेश्चन यही पूछूंगा कि डेटिंग और इंटर्नशिप को कैसे रिलेट करा. एंड आई थिंक आपने बहुत अच्छा रिलेट करा है. दैट इज़ कि यू ट्राई पीपल आउट एंड व्हाट आई हैव सीन इन योर जर्नी. आपने बीसीए के बाद काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी हैं. यू डिड प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सेल्स. कैन यू एक्सप्लेन व्हाट यू डिड? आई वॉन्ट कि मैं भी पर्सनली बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर लूँ विद इन स्टार्टअप, विद इन वर्किंग. आई वॉज डूइंग एवरीथिंग वट आई कैन डू एज ऑफ नाउ. तो बाद में मैं फिर वो सारी चीज़ें कैपिटलाइज करूंगा विद टाइम स्पेंडिंग विद फैमिली ओनली. फिर मेरे को ये हो कि मेरे को अपना टाइम ट्रेड ना करना पड़े, है ना, टू गेट मनी ऑन बोर्ड. करेक्ट. तो वो मेरे को एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट लगता है कि यार मैं अभी मेहनत कर लेता हूँ, बट ठीक है, लेट्स सी. ऋषभ, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेजेस ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड अभी भी वो क्लियर नहीं वो करना क्या लाइफ है. तो उनके लिए क्या एडवाइस है फ्रॉम योर जर्नी? हर किसी का ना पर्टिकुलरली सेगमेंट अलग होता है. कोई किस अलग फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है. अब लेट सपोज किसी को ब्रेड बटर रन करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो यार उनको सबसे पहले तो देखो वो चीज़ सॉर्ट करनी चाहिए, है ना, रेदर देन ट्राइंग टू डू कि मैं तो सोच के सपना देखूंगा आई विल बी गेटिंग सीड फंडिंग, दैट वो बिगर वीसी राउंड्स, दिस दैट, फाउंडर टाइटल ऑन देयर लिंक्डइन. तो वो एस्पेक्ट ना देख करके, वो फैंसी ग्लैम थिंग ना देख करके, इवन लॉट ऑफ शार्क टैंक एपिसोड्स और उनके जजेस मैंने बहुत चीज़ें देखी, उसमें सब कहते हैं कि इट इज़ नॉट अ ईजी जर्नी एट ऑल. इट लुक्स वेरी ग्लैमरस कि यार बहुत मजा आएगा, हम भी बना लेंगे, है ना, बट इवेंचुअली बहुत डिफिकल्ट होता है. पीपल, फ्रेंड्स, फैमिली कैसे कंट्रोल ऑन करना. तो अब जो न्यू स्टार्ट में है ना, उनको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मेरे को मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है. इफ आई गॉट सम मनी इन हैंड ना, तो फिर मेरे को करना चाहिए. अब लेट सपोज मेरा एग्जांपल भी था, जब मैंने दूसरा कॉलेज करा उसके बाद देन आई थॉट कि यार ठीक है फाइनेंसेस अब मेरे को थोड़ा मैनेज करना चाहिए, सो आई नीड टू शिफ्ट समथिंग अराउंड द कॉर्पोरेट सेगमेंट और द जॉब सेगमेंट. मैं कोई स्टार्टअप ज्वाइन कर लेता हूँ किसी फाउंडर को, और फिर मेरे को उनसे समझता हूँ वो बिजनेस बनते कैसे हैं, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू लुक आफ्टर. तो वो सब चीज़ें वहाँ से समझ आती हैं. तो बेटर आप प्रीवियस जर्नी देखो, हर किसी का जर्नी अलग होगा, है ना. एवरीवन इज फाइटिंग देयर ओन, मतलब ओन जर्नी, ओन लाइफ, ओन वार्स, सबका अलग है वो सेगमेंट. तो वहाँ बेटर डिसीजन लेकर के देन यू मूव फॉरवर्ड कि ठीक है मैं रिस्क ले सकता हूँ, मैं 25,000 30,000 में भी कर लूँगा इनिशियली किसी स्टार्टअप के साथ एसोसिएट होके जो अर्ली स्टेज पे है, बट मेरा लॉन्ग टर्म अगर वैल्यू गेन हो रहा है. बट नहीं यार मेरे को तो सॉर्टेड लाइफ चाहिए, तो आई कैन गो विद एमएनसी. मैं ट्राई करूँगा, थोड़ा लॉन्गर प्रोसेस होते हैं हायरिंग के, 1 महीना भी लगता है. इससे रिलेटेड मुझे एक चीज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग,
व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी मेरे पास हमेशा एक डाउट था, एंड व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम योर जर्नी दैट इज आपने हमेशा रिस्क स्टार्टअप्स में काम करा है, हमेशा ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो बडिंग स्टार्टअप्स थे, चाहे वो फ्यूल बडी हो, आपका दूसरा कॉलेज जो आपने खुद स्टार्ट करा, उसके बाद अभी आप होम मैकेनिक के साथ काम कर रहे हो, दे आर वेरी अर्ली स्टार्टअप्स। तो ये रिस्क मतलब व्हाट यू सजेस्ट पीपल, दे शुड स्टार्ट विद एमएनसी और दे शुड गेट इनटू अ वेरी रिस्की स्टार्टअप्स जहाँ शायद सैलरी का भी नहीं पता और पता नहीं कब बंद हो जाए और मे बी कब 10x हो जाए कंपनी। तो मीनवाइल देखो, अब डिपेंड करता है आप किस रोल पे आ रहे हो और किस पोजीशन पे आ रहे हो। आपका जो इम्पैक्ट है वो कितना क्लोज है विद इन द इंडस्ट्री, है ना, आप कितनी ज़्यादा चीज़ें कर रहे हो या जो आप इम्पैक्ट कर रहे हो वो ऑन द रेवेन्यू साइड का इम्पैक्ट करेगा। मतलब बहुत जने इन टीम आते हैं ना, तो अब लेट सपोज हाउ सैलरी नेगोशिएशन एंड ऑल वर्क्स लाइक, यार लोगों को पता ही नहीं होता, लोग कह रहे हैं कि मेरे को 20 लाख है ना, आई डिजर्व 20 लाख, आई डिजर्व 25, आई डिजर्व 30। अब अगर रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाए ना, उनसे पूछे यार कैसे 20, वो दैट देयर वाज अ रील गेटिंग वायरल कि वो होता है ना व्हाट वी कॉल मार्केट रेट है, मार्केट रेट है, तो कैसे, हाउ यू जस्टिफाई मार्केट रेट क्या होता है यार। तो उसको आपको पता है कैसे रिवर्स करना चाहिए। रिवर्स इंजीनियर, देखो मैं इस रोल पे आ रहा हूँ, इफ आई एम कमिंग ऑन अ प्रोडक्ट रोल, तो अब मेरा ये एस्पेक्ट है, मैं यहाँ कंट्रीब्यूट करूंगा, इससे एक्स रेवेन्यू मैट्रिक्स पे आएगा। जैसे मैंने स्टार्ट में यूजर जर्नी फ्लो करे, यूजर जर्नीज, पर्सोनाज, ये क्लियर करता गया, तो उससे मेरे को पता है यार रेवेन्यू जनरेशन होगा, है ना, ईजियर टाइम होगा, हर चीज ट्रैक करो गूगल एनालिटिक्स पे फोकस करके। सो वो पूरा जर्नी क्लियर होने लगता है, तो आपको पता लगता है हाँ यार मैं इतना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ टुवर्ड्स, सो आई डिजर्व दिस मच। सो वहाँ आप वो चीज़ क्लियर आउट होती है एक थोड़ी। करेक्ट। एंड यार थोड़ा सा आई वांटेड टू नो अबाउट योर 10 इंटर्नशिप्स। मैंने देखा आपने 10 इंटर्नशिप करी और 10 अलग अलग बिल्कुल अलग रोल थे, बिल्कुल डिफरेंट रोल। तो माय क्वेश्चन इज कि यू आर वेरी लाइक यू आर कन्फ्यूज अबाउट योर करियर, या आप एक्सप्लोरेशन फेज में थे कि ठीक है यार मैं 10 जगह काम करूंगा एंड लेट मी सी कि कहाँ मैं फिट होता हूँ। व्हाट वाज योर थॉट व्हेन यू आर डूइंग 10 रैंडम इंटर्नशिप्स? 10 इंटर्नशिप्स का ये फंडा था रिलेटिवली कि उस समय तो मैं भी इतना वाइस नहीं हुआ है ना, वंस यू डन समथिंग और बाद में कहते हैं ना कि आई डिड दैट, आई नो दैट वेरी वेल, मेरे को वेरी वेल मतलब मेरे को करना ही क्या था प्रीवियसली, मुझे पता है, मुझे पता है, हाँ समथिंग लाइक मुझे पता है। तो यार ऐसा कुछ नहीं होता, पता उस समय नहीं होता, बट हाँ ये था कि ना मैं एक बार देख लूँ सेल्स क्या होता है। एक ने कहा कि यार सेल्स वाले की, सेल्स पर्सन की जरूरत है ना, कुछ सेल करना था, एक प्रोडक्ट था वो सेल करना था, तो वो देख ले। मैंने कहा करना क्या है मेरे को, कह रहे वो पिच दिखाएंगे एक, मैंने कहा ट्रेनिंग वगैरह कुछ होगी, कह रहे कुछ नहीं, एक बार एक पेज भेज दिया यार ये बोलना है, 100 नंबर दे दिए एक्सेल पे और उस पर स्टेटस मार्क कर दो, इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड। तो मेरे को पता है वहां से चीजें समझ आने लगी। अब एक्सेल पे मैं काम चला रही है कंपनीज स्टार्टिंग में, जो बहुत अर्ली फेज में है। अब जो बड़ी कंपनी है वो थोड़ा ना CRM इतनी जल्दी अफोर्ड कर सकती है, एक बहुत अर्ली सेज स्टार्टअप है वो इतनी जल्दी CRM अफोर्ड नहीं करेगा, या वो इन डेवलपमेंट थोड़ी ना करेगा CRM का, दे कुड लुक फॉर अदर ऑप्शंस। तो फिर चीज़ें धीरे धीरे समझ आने लगती हैं। तो वहाँ से मेरे को समझ आया अच्छा यार ऐसे सेल्स होती है, ये प्रोसेस होता है, बट ठीक है ये तो मेरी जगह कोई भी प्लग प्ले करके कर लेगा। मतलब आई बी लाइक कि कोई अगर पर्सन भी आया, हाँ तो मतलब रिप्लेसेबल है नहीं, सेल्स इज अ वेरी गुड करियर ऑप्शन वाइज। और मेरे को लगता है कोई भी कभी फॉल हो लाइफ में, कुछ भी हो, कितना भी बुरी सिचुएशन में आ जाए, गो आफ्टर सेल्स। ओके, बेस्ट थिंग सॉर्टेड, मतलब आपकी जर्नी बहुत सॉर्ट होनी स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे सेल्स में। ओके, अब सेल्स में यार ये हमेशा रहता है, हमेशा हायरिंग रहती है, करेक्ट है ना, सेल्स का हायरिंग हमेशा ऑन रहता है, करेक्ट, हायरिंग फायरिंग सब चीज चलती है। अब उसमें ना पता है बहुत हैंड्स ऑन है यार, मैं कर लूंगा तो बहुत ईजी है उस वे में कि एक करियर पाथ है। अब लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू ट्राइंग फॉर अ प्रोडक्ट मैनेजर रोल, उसमें बहुत डिफिकल्ट है। 8 इंटरव्यू राउंड्स, देन CTO राउंड, CEO राउंड, बिजनेस टीम राउंड्स, मार्केटिंग राउंड, आप क्या ला रहे हो, क्या मैट्रिक सॉल्व करोगे, कैसे यूजर पर्सोना, प्रीवियस असाइनमेंट्स, मतलब बहुत कुछ होता है। सेल्स में टिपिकली बेचना है भाई, बेच देगा, है ना, तो वो जर्नी बहुत अलग वे में स्टार्ट होती है। तो सेल्स आई रियली प्रेफर एवरीवन टू गो आफ्टर विद स्टार्ट। और फिर हमने क्या करा कि मैंने साइबर सिक्योरिटी में भी करी, काले लिनक्स वगैरह मैंने लर्न करा, देखा कैसे होता है। उस टाइम GPT वगैरह इतना बूमिन नहीं था। और GPT था ही नहीं, मतलब AI वगैरह तो ऐसे बूम शॉट था, कुछ नहीं पता था समथिंग। हम AI समझते थे यार, मेट्रो में टिकट लेने जाते थे ना पहले, तो टिकट पहले मैं काउंटर पे जाता था, वो टोकन देता था, है ना, दिस वाज अ होल प्रोसेस इन दिल्ली मेट्रो, उसमें करके। अब एक मशीन लग गई थी उसके बाद, मैं सोचता था यही AI है ये AI से कुछ हो रहा है अंदर। एक्चुअली में उस समय नहीं पता था कि इतना फास्ट और इतना और अब देखो ना कितनी जॉब चली गई उसके चक्कर में। एक मेट्रो वाला असाइनमेंट देखो कि अब टिकट काउंटर पे हार्डली 2 or 3 पीपल आर आउट देयर हु आर इन कस्टमर सपोर्ट सॉर्ट ऑफ, कि मेरी टिकट खो गई, पैसे नहीं चल रहे, समथिंग दे वर सॉल्विंग फॉर दीज थिंग्स। तो ये एक सेगमेंट है। तो फिर 10 इंटर्नशिप्स करते गए, बाद में पता लगा ठीक है ऐसे होता है, ये नहीं होता, ये काले लिनक्स नहीं करूंगा,
ये करूंगा ऐसे, तो फिर धीरे धीरे मिक्स मैच होके अपना पता लगने लग जाता है कि यार नहीं मैं ही टॉक्सिक हूँ, हाँ, दुनिया ठीक है, ये या फिर वो ही नहीं टॉक्सिक है, मेरे को ये करियर ऑप्शन बेटर लग रहा है, मैं इसमें मूव फॉरवर्ड कर सकता हूँ। नहीं, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल क्या है कि पीपल आर वेरी वेरी कन्फ्यूज कि यार मैं इंटर्नशिप करूँ, मैं कौन सी करूँ, मैं क्या करूँ, एंड दे आर वेरी कन्फ्यूज। एंड आजकल जैसे जैसे कन्फ्यूजन बढ़ रहा है, आज करियर काउंसलर्स की भी डिमांड बहुत बढ़ रही है। आई रिसेंटली गॉट टू नो फ्रॉम माई फ्रेंड, ही इज़ लुकिंग फॉर अ करियर काउंसलर दैट ही इज चार्जिंग हिम 10,000 रुपीज़ जस्ट बिकॉज वो इतना कन्फ्यूज है। मैंने उसको यही एडवाइस करा दैट अगर तुझे समझ नहीं आ रहा है, गो इन टू डिफरेंट इंटर्नशिप्स। 2-2 महीने की इंटर्नशिप होती है, यू हैव टाइम इन योर कॉलेज, इंटर्नशिप्स करो, वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप्स करो एंड सी वेयर यू फिट द बेस्ट। जैसे आपने 10 इंटर्नशिप्स करा, फिगर आउट करा, एंड फाइनली यू गेट टू नो भाई मैं यहाँ फिट होता हूँ और मैं इसमें एक्सेल कर सकता हूँ, एंड यू आर डूइंग रियली वेल। तो दिस वाज माय एडवाइस एंड आई थिंक यू आर वेरी अलाइन टू व्हाट आई थॉट। करेक्ट। एंड ऋषभ, ये जर्नी तो ठीक था, बट ये दूसरा कॉलेज कहाँ से एंट्री करा? तो दूसरा कॉलेज का जर्नी स्टार्ट हुआ, आई वॉज वर्किंग विद अ इन्वेस्टिगेशन फर्म हु वाज बेस्ड आउट ऑफ लंडन ओनली। तो वहाँ से मैं इन्वेस्टिगेशंस करता था, रिपोर्ट राइटिंग करता था, सब चीज़ करता था। मीनवाइल ना मैं एक ट्रेंड देख रहा था वाइल कोविड कि यार ये ना कोर्सेज वगैरह वाला चीज़ मेरे को पहले से फैसिनेट करता था। मेरे को लगता था मैं ग्राउंड लेवल पे स्टूडेंट्स की हेल्प कैसे कर सकता हूँ इन द स्टार्ट। अब मैंने बहुत ट्राई करा, मैंने कहा यार मैं कर नहीं पाऊंगा, कैसे करूंगा, बहुत लार्जर एक्सटेंट पे मैं उन्हें ही बेचने लगूँ समथिंग, तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ गैप है, मैं यहाँ इनको कल्टीवेट करूंगा ना इजीली, तो ये बहुत जल्दी अच्छा करियर पाथ पिक कर लेंगे। करेक्ट। जो बाद में वरना होता है यार, रिया दीदी से पूछ लिया बीपीओ अच्छा होता है तो वहाँ कर लिया। टिंकू भैया ने कह दिया समथिंग कि यार तू कोडिंग कर, कुछ नहीं पता, कोडिंग कर बस, है ना, तू कोडिंग कर, कोडिंग में बढ़िया हो जाएगा। कोई बैक एंड नहीं, फ्रंट एंड, डेटाबेस करना है, सिस्टम डिजाइन करना है, सिस्टम आर्किटेक्ट करना है, कुछ नहीं पता, तू कोडिंग कर। और वी ब्लाइंडली फॉलो सच एडवाइस। जैसे हमारे नेफ्यूज होते हैं, फिर मतलब जो भी मौसी के बच्चे और मामा के बच्चे, तो उनसे कुछ भी पूछा और उन्होंने कहा ऐसे करके ऐसे कर लो बेटा, तू बढ़िया हो जाएगा, समथिंग बढ़िया हो जाएगा। ऑन डिनर्स दे भी लाइक कि कर लो, बहुत स्कोप है, समथिंग लाइक दिस। तो फिर पता लगा, फिर मेरे को लगा कि दूसरा कॉलेज, यार आई वॉज वर्किंग, देन आई स्पोक टू मतलब CEO ऑफ दैट कंपनी कि यार सर मेरे को ना ऐसा समझ रहा है। तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम है, तू अच्छा कर रहा है, यू कुड डू मोर बेटर, मोर रिसर्च, रिपोर्टिंग, एवरीथिंग। वहां से मेरे को गूगल इंडेक्सिंग, डीप वेब, डार्क वेब समझ आने लग गया था कैसे ट्रेवर्स होता है। तो दैट वाज अ रियली एक्साइटिंग जर्नी, मतलब जहाँ से मैं पूरा सीखा कि कैसे सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आउट होती हैं, कैसे चीज़ें वर्क इन करती हैं। तो अब उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने कहा कि ठीक है यार, अब मेरे को सर दूसरा कॉलेज आई वांट टू हैड अप समथिंग कि मेरे को ट्राई तो देना है कुछ ना कुछ करके। और ऑनलाइन कोर्सेज मैंने प्रीवियसली ना अपने कॉलेज में ही था, तब मैं इंटर्नशिप के साथ साथ ना ट्यूशंस भी पढ़ाता था थोड़ा। डिजिटल मार्केटिंग मैंने एक आध कैंपस में फ्रीलांसिंग भी करी, जिसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाई है, देन साइबर सिक्योरिटी भी थोड़ी सी पढ़ाई थी फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स। तो वो थोड़ा बहुत था कि मैंने कहा ठीक है ये जर्नी बहुत अच्छी हो सकती है, और मैं मास पे कैसे इम्पैक्ट करूंगा। अब मैं अकेला खड़ा होकर पढ़ाऊंगा तो मैं एक ट्यूशन टीचर बन के रह जाऊंगा। करेक्ट, राइट। तो फिर समझ आया अच्छा ये होता है स्टार्टअप। अब मेरे को एक डोमेन ले ली, तो अब मैं नहीं कहूंगा कि मैं स्टार्टअप फाउंडर हूँ, अगर एक डोमेन बुक कर ली और एक्स और लिख दिया कि फाउंडर समथिंग। सो देन समझ आता है कि क्या क्या चीजें होती हैं। देन आई स्टार्टेड। अब दूसरा कॉलेज की जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई आफ्टर ऑफ द रैंडम कि यार चल कर लेते हैं, बढ़िया लग रहा है, करके देख लेंगे, 2 महीने बाद वरना स्विच मार देंगे। जॉब क्विट करी, फिर ही स्टार्ट करा। करेक्ट। तो फैमिली और फ्रेंड्स से कुछ प्रेशर नहीं था यार अच्छा खासा जॉब चल रहा है, व्हाई यू वांट टू स्विच? विद इन ना एक होता है, हर का पर्सोना होता है कि हर का एक एबिलिटी होती है कि किसको हाई रिस्क पर्सन होते हैं, है ना। तो वो स्टार्टिंग से था, मैंने कहा ठीक है, इतने हो गए, मैंने अपने फाइनेंसेस मैनेज कर लिए थे कि ठीक है 2-3 महीने करेंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा चले जाएंगे। बॉस ही तो है, बॉस को एक दोबारा कह देंगे सर टेक मी इन यार, हो गया नहीं कर पाए, कुछ भी हुआ। तो फिर मैंने कहा वरना और भी अपॉर्चुनिटी खुल सकती है, क्या मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा, क्या नहीं होगा, व्हाट कैन गो रॉन्ग, है ना। आई वॉज फोकसिंग कि यार चलो ठीक है ये नहीं मिलेगी, कोई और कम की मिल जाएगी, करेक्ट, उससे ज्यादा क्या होगा प्रॉब्लम। तो वो मेरे को बस एक ना बैक ऑफ द माइंड वो हिट इजी था, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ तो मिल ही जाएगा ना, सेल्स कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। तो वो वाला सेगमेंट सॉर्टेड था, तब मैंने सोचा कि यार ठीक है कर लूंगा। तो फिर यू स्टार्टेड, फिर क्या जर्नी था एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम यू फेसेस एंड व्हाई यू शट दैट बिजनेस? अच्छा, आई एम सॉरी बट आई वांट टू नो एंड आई वांट माय व्यूअर्स टू नो कि वो जर्नी क्या थी, व्हाट चैलेंजेस यू आर फेसिंग, और क्या की लर्निंग्स थी जो आपको लगा यार ये चीज़ें मेरे या तो मैंने बेटर कर लेता या मैं नहीं कर पाया ना, आई हैव टू शट इट ऑफ। ठीक है, तो पहले करते हैं कि करा कैसे था, मतलब ठीक है। अब यार करा, सब चीज़ हुई, धीरे धीरे स्टार्ट हुए, पर्सन भी हायर करने समझ आए, अच्छा ये इन्हें ऐसे हायर करते हैं। अब क्या होता था, मैंने 2 फोन रख रखे थे। अब यार अगर ऐसे ही कुछ कहो, स्टार्टिंग में आपको टैलेंट भी अट्रैक्ट करना है, मैंने एक सिम ली, ठीक है, उसमें करा, और आई एम कॉलिंग पीपल आउट
कि ठीक है आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एचआर टीम। अब इतनी जल्दी तो नहीं होगा ना शौर्य, तो 2 बार सिंगली अकेले कर रहे थे? हाँ पहले तो अब मैं अकेला, अब मैं किसी दोस्त को मैंने सोचा कि आजा, हाँ। कह रहा यार मेरी अच्छी खासी जॉब है बैंगलोर में, क्या तू करेंगे, तू Correct. खुद कर ले अभी, रुक जा, है ना। फिर मैंने ट्राई आउट करा, ठीक है, सबने कहा रहने दे यार, तू कर लेना यार, तू देख ले, तू कर लेगा, मेरे को पता है समथिंग कि ठीक है, उनको भी रिस्क नहीं लेना, इट्स फाइन, मतलब नो ग्रजेस एट ऑल। तो उन्होंने कहा तू कर ले, मैं तेरी वैसे हेल्प कर दूंगा। जैसे फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हेल्प मी अराउंड सेटिंग अप वेबसाइट, थोड़ा उसमें हेल्प कर दिया, डेवऑप्स में काम कर दिया, थोड़ा और मेंटरिंग में कर दिया कि मैं कैसे प्रोग्राम बेटर बना सकता हूँ एज कम्पेयर टू। बट उन्होंने इनिशियली ज्वाइन नहीं करा, मैंने एक सिम लिया, उससे आई बीन एज अ कि अब मेरे को शौर्य भी 2 बार कॉल करेगा ना, पहली बार कॉल करेगा दूसरे नंबर से, तो मेरे को नहीं पता होगा कि शौर्य ही कॉल कर रहा है, करेक्ट। अगर हम बहुत न्यूली बात कर रहे हैं फर्स्ट और सेकंड टाइम, मेरे को नहीं पता होगा। पहले मैंने कहा कॉल करके कि आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एचआर टीम ऑफ दूसरा कॉलेज है, वी शॉर्टलिस्टेड योर प्रोफाइल दिस दैट, सो वी आर लुकिंग फॉर दिस, ऐसे करके रोल वगैरह, उससे शॉर्ट इंटरव्यू कर दिया। सेटिंग अप योर नेक्स्ट मीटिंग विद द फाउंडर ऑफ द कंपनी, तो उनके साथ आपका नेक्स्ट राउंड होगा, सब चीज समझा दी। और वो दूसरा राउंड भी वर्चुअली मैं ही ले रहा हूँ टेक्निकली। तो ये फर्स्ट बस छोटी मोटी चीजें होती हैं जो ट्राइंग दिस आउट, हाँ कि कैसे करनी होती है। इट वर्क रियली वेल। तो स्टार्टिंग में फिर ऐसे करके फ्यू ऑफ द गुड हायर्स, मतलब ऐसे स्टार्ट में हुआ, फिर धीरे धीरे टीम बनी, चीजें हुई, मूव आउट हुआ, फिर कहा यार घर बैठ के नहीं होगा, कोवर्किंग स्पेस में ट्राई ऑन करते हैं, कोवर्किंग में करा। अब मेरा फंडा ये था स्टार्टिंग से, मेरे को वो बिजनेस बहुत अच्छे लगते हैं जो ये कैक बर्न नहीं करते, करेक्ट, मतलब परफॉर्मेंस मार्केटिंग से सेल आउट नहीं कर रहे होते, जो कि नेचुरल सेल आउट करते हैं। अब उसके लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट टेक्निक्स हैं विच आई एम ऑल्सो कॉन्स्टेंटली लर्निंग। तो मैं भी समझता रहता हूँ, आज भी पढ़ता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। कुछ चीज वर्क करती है तो उसमें बेटर, वही ना, वी टॉस्ड अ कॉइन, आपने हेड्स बोला, टेल बोला, मैंने जिसका आ गया उसने कहा मेरे को पता था, करेक्ट। तो ऐसा नहीं होता, बट वी जस्ट कीप ट्राइंग ऑन मल्टीपल थिंग्स। तो उसमें मेरे को पता लग गया कि कैसे करना है, तो वो चीज़ हुई। फिर मैंने अभी तक मार्केटिंग में ना, दूसरा कॉलेज में कभी भी 1 रुपया भी मैंने मेटा एड्स में या किसी परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, किसी भी सॉर्ट ऑफ स्पॉन्सरशिप में नहीं करा। मेरा आइडिया ये था कि लेट सपोज, अब मैं एक बार चीज़ पूछूं आपको, ट्रू कॉलर आपने कैसे डिस्कवर करा था? किसी ने मुझे रेफर करा था, किसी फ्रेंड ने बोला था अरे यार तू नंबर बता, नंबर चेक करना है तो ट्रू कॉलर से कर ले। करेक्ट। तो यार उसने तो मार्केटिंग स्टार्ट में वैसे नहीं करी ना, एंड इट बूम्ड। करेक्ट। तो मेरे को लगा यार इस तरीके से सोचनी चाहिए वायरल मार्केटिंग टाइप कुछ करना। हाँ, कि यार ये कैसे होती हैं चीजें, कोई तो कर रहा है ना ये, कोई तो बैठ के कुछ ना लैपटॉप पे सोच रहा होगा ना ये चीजें। और बीन की मतलब आई बीन मारवाड़ी, तो मेरे को तो वो सेगमेंट पहले से ही रहता है कि यार नहीं, कैक ज्यादा करना, प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना है। मेरा स्टार्टिंग से बहुत सिमिलर था, पैसा बनाना है इन द टर्म्स ऑफ द सेम विद द वैल्यू क्रिएशन एज अ मेजर एक्सरसाइज। करेक्ट। जैसे आजकल मैंने स्टार्टअप्स को देखा है, बहुत ज्यादा बर्न करने में फोकस ज्यादा रहता है। करेक्ट। एंड यू हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि नहीं भाई, पहले धंधा ऐसा बनाओ जहाँ प्रॉफिटेबल हो। दिस मतलब आई लर्नड ऑल दिस मेजरली फ्रॉम पीपल हु आई वर्कड विद। तो एक है मतलब एडटेक इंडस्ट्री के सीईओ, बेस्ट गाय हु आई एवर वर्क विद, तो वन ऑफ द बेस्ट गाय। तो यार उनके साथ में सारी चीज सीखा। मेरे साथ ऐसी रॉ टेबल कम्युनिकेशन होती थी ना, ऋषभ भाई धंधा बनाना है और वी आर डूइंग धंधा, वी आर नॉट अ स्टार्टअप कंपनी की। कल हमारा वीसी राउंड 100 मिलियन का राउंड रेज हुआ, फैंसी ऑफिसेज, बिगर ऑफिसेज, दिस दैट। उनसे मैं मतलब बहुत ऐसी चीजें सीखा जो मतलब एक्चुअल में वर्क इन थी, जो मैं काफी अच्छे फाउंडर्स के साथ जब काम भी करके आया ना, वो मेरे को पता लगा यार वो एक्सेल में बहुत अच्छे हैं, बट रियल अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात रिवर्स इंजीनियरिंग से आती है ना, तो एक लाला पर्सन ही बहुत बढ़िया नंबर निकाल करके लाता है, रेदर देन एज कम्पेयर टू वेरी शार्प फाउंडर्स। और उनको नंबर समझ आते हैं, जो भी है, पिच डेक्स अच्छे आते हैं, कह रहे कोई पिच डेक नहीं, कोई कुछ नहीं। और उनका डीएम ना, लेट सपोज ही शोड मी वन डे, उनका डीएम फ्लडेड रहता था विद बिगेस्ट वीसी राउंड्स की 100 करोड़ 200 करोड़ बिगेस्ट वैल्यूएशंस, बट उनका था नहीं यार मैं आईपीओ जाऊंगा। एंड गॉड्स बीन ग्रेट टू हिम, और आई विश मतलब वो बहुत अच्छा करें और आईपीओ ही करें। बढ़िया यार, आई थिंक ऐसे फाउंडर्स अब कम है। लोग ज्यादातर वीसी राउंड्स, इन्वेस्टमेंट्स, इनकी बात ज्यादा करते हैं, एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी की बात कोई नहीं करता। हाँ, बट अब इंडियन इको सिस्टम में जैसे विंटर फंडिंग क्रंच आया था, विंटर क्रंच आया था, तो उसके बाद ना चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं। अब देखोगे रिसेंटली शार्क टैंक के एपिसोड्स में भी ना बहुत ज्यादा मतलब डील्स जो हो रही हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी के राउंड हो रही है। करेक्ट। अभी रिसेंट वाले में जो अब न्यू सीजन तो बहुत डिफरेंट है। पहले वो एबिटा पे, लॉसेस पे, हम इस पे ब्रेक इवन पे आ जाएंगे 4 महीने बाद, 5 महीने बाद ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। बट अब वो पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गया है फॉर एवरीवन। अब वो चीज हो गई है कि मतलब नहीं यार, धंधा बनाना है, अच्छे से बनाना है, छोटा रख के। पता है एक पॉइंट और है कि यार कई बार ना जब मैं 100 चीज, इफ आई एम सेलिंग प्रोडक्ट द क्वांटिटी साइज 100,
मैं पैसे बना रहा हूँ। अगर मैं ये क्वांटिटी साइज 1000 कर दूंगा ना, मैं लॉस बुक करने लग जाऊंगा। करेक्ट। ये एक बहुत बड़ा मेरे को समझ आया विद यूनिट इकोनॉमिक्स की यार ये बड़ा अलग सिस्टम है। मेरे को तो लगता है ज्यादा माल बेचूंगा तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा, बट ऐसा नहीं होता इवेंचुअली। जब तो आपको पता लगता है अच्छा ये होता है धंधे की फंडामेंटल कि यार ऐसे नहीं बनता मतलब धंधा इवेंचुअली। बट ऋषभ, हमारे व्यूअर्स के एक एडवाइस, मतलब लाइक समबडी स्टार्टिंग अप देयर करियर, तो आप क्या बिलीव करते हो, कल्चर इज गुड और या वेरी चैलेंजिंग स्टार्टअप एनवायरनमेंट जहाँ डायनेमिक्स कुछ नहीं पता, कल बंद हो जाए, कल 100 करोड़ पहुंच जाए, ऐसे एनवायरनमेंट इज गुड, बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, या आप फोकस करोगे कल्चर पे? व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? देखो दैट पर्टिकुलरली डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। अब जिसकी नर्चरिंग स्कूल से और उससे बहुत पैम्पर्ड रही है, अब जैसे यार बीटेक गाइज होते हैं रात को ही पढ़ रहे हैं, सुबह एग्जाम दे रहे हैं, करेक्ट, तो यार वो तो रिस्क ले सकता है। हाँ। अब कुछ जने होते हैं जो पहले से असाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर बना के रखते हैं और सारी चीजें प्रॉपर मूव इन कर रहे होते हैं सब चीज, तो वो काफी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में जाना बेटर प्रेफर करते हैं। आपकी क्या अप्रोच रहती है? यार मेरे को तो थोड़ा रिस्की अभी इवेंचुअली विद दिस एज, मेरे को नहीं पता 2-3 ईयर डाउन द लाइन आई विल बी मोर सिक्योर, और मैं थोड़ा वो ट्रांजिशन देखूंगा कि मैं थोड़े सिक्योर राउंड्स में जाऊंगा या जा मोर बेटर राउंड दिस। अभी मेरे को है कि ठीक है, आई एम यंग और आई कैन ट्राई ऑन फ्यू थिंग्स, तो चलती है ठीक, नहीं तो जो भी होगी लर्निंग होगी और इवेंचुअली लेटर स्टेज में मेरे को हेल्प करेगी, क्योंकि मैं 0 to 1 और 1 to 10 के क्लोज रहा हूँ। करेक्ट, वो जर्नी आपने देखी है, वो जर्नी देखी और वो बहुत बार बना ली यार। 0 to 1 है, एक प्रोडक्ट 0 से बना के फ्रेश यूजर्स ले आए, प्रोडक्ट मार्केट फिट अटेन करा, तो वो चीजें बहुत बार देख ली। तो मेरे को लगता है ये तो एक्साइटिंग हो गई। अब आई एम मोर फिशी ऑन और मोर फोकस्ड ऑन कि यार मैं 1 to 10 वाला देखूं और फिर 10 to 100 वाला नंबर देखूं, तब पता है डिफरेंट डायनामिक्स हो जाते हैं। अब मैंने एक रिसेंटली देखा था द बोट फाउंडर, उन्होंने भी ये चीज कही थी विद इन अ पॉडकास्ट कि यार मैं बहुत जर्नलिस्ट का हूँ और मैं बहुत एग्रेसिव ऑन दैट टर्म्स हूँ। तो उन्होंने रिसेंटली उन्होंने देखो कितनी जल्दी अपना बोर्ड रिस्ट्रक्चर करा। पहले वो सोशल से ऑपरेट करते थे हौस खास से, अब बोर्ड रिस्ट्रक्चर करा, वो नए सीईओ ले आए, है ना, ही इज ऑपरेटिंग कंपनी बिकॉज ही कैन डू मोर बेटर देन हिम। उनको पता है कि, और उन्होंने जो स्टार्टिंग की फाउंडिंग टीम थी ना, ये नहीं कि उनको स्ट्रक्चर्ड एसओपी रोल में डाल दिया। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा सीखने का एक लेसन। उन्होंने नहीं डाला, उन्होंने कहा तुम जर्नलिस्ट रहो, तुम न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, न्यू चीजों पे रहो। अब वो रिंग विच कैन कैप्चर द फिटनेस सॉर्ट ऑफ थिंग, वो उसमें रखना, और वो खुद भी उसी एरिया के स्पेस के अराउंड रहते हैं जहाँ चीजें नई इनोवेट होती रहें और बनती रहें। तो वो एक बहुत अच्छा, अगर मार्केट के हिसाब से खुद को चेंज करना, नए चीजों को लेके आना, दैट इज समथिंग करेक्ट। वो जिनकी अप्रोच वही है, जिनकी नर्चरिंग वही है, तो वहां वो बेटर परफॉर्म कर पाएगा। अब उसको आप किसी स्ट्रेटेजिक वैसे रोल में डाल दो जहां पर उसका वो समझ ही नहीं आएगा, वो निकाल ही नहीं पाएगा वो चीज़ें। यार कैसे निकालेगा कि उसको बहुत स्ट्रक्चर्ड है, ये एसओपी है, 20 बंदों से ये काम करवाना है, उसको नहीं आएगा समझ वो चीज़। एंड ऋषभ, आपको ये कब समझ में आया? वैसे मेरा एक जर्नी था, दैट वाज कि व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन माय स्टार्टअप, मेरे को समझ ही नहीं आया। लोगों ने बोला, नंबर्स दिख रहे थे कि यार दिस इज नॉट वर्किंग आउट, बट मैंने बोला नहीं यार, नहीं चलाऊंगा, इसी को चलाऊंगा, यही करूंगा। व्हेन यू गॉट टू नो यार ऋषभ दिस इज नॉट वर्किंग आउट, अब मुझे क्लोज करके आई शुड मूव, पिवट करके वी शुड स्टार्ट समथिंग न्यू, ये कब समझ में आया कि दूसरा कॉलेज? अब कोविड एरा में बहुत अच्छा कर रहा था, नंबर्स भी ठीक थे, मतलब आई वाज डूइंग अराउंड ऐसे 5 लाख 6 लाख मेरे को तो लगता था, और आई वाज मेकिंग 2 लाख रुपये मंथ ऑफ अ प्रॉफिट, इन हैंड प्रॉफिट। मेरे को तब कुछ नहीं समझ आता है पैट क्या होता है, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन, कुछ समझ नहीं आया। 2 लाख रुपए सीधा बचा, 2 लाख रुपए सीधा घर पे सॉर्ट ऑफ बच रहे थे। तो उसमें मैंने कहा यार ये तो मेरे को कभी जॉब ही नहीं करनी पड़ेगी। आई वॉज वेरी क्लियर, और कितना खुश हो रहा था कि फिर मेरे को पता लगा 2 लाख बच रहे हैं। बट मेरी यहाँ शट डाउन हुआ कि यार मेरे को समझ नहीं आया लॉन्ग टर्म विजन क्या होता है। अब पहला मंथ का वो खत्म हुआ, मेरे को अगले महीने भी तो सैलरीज देनी है, करेक्ट, मेरे को उसके अगले महीने भी तो देखना है, तो वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ वो समझ नहीं आ रहा था, तो वो नहीं आया। पोस्ट दैट कोविड मतलब जैसे ही शट ऑफ हो रहा था, तो ना बड़े जो प्लेयर्स होते हैं इंडस्ट्री के, उन्होंने जैसे अनअकैडमी हो गया और अदर प्लेयर्स हो गए, वो ऑफलाइन आ गए। करेक्ट, उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था, इतना पॉकेट्स थी, डीप पॉकेट्स थी। बायजूस हो गया, वो भी एकदम से ऑफलाइन आया, मर्जर्स हुए, एक्विजिशंस हुए काफी बड़ी कंपनीज के, तो वो एकदम से ऑफलाइन आ गए। अब आपके पास इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतना कुछ नहीं था टू गो ऑन विद ऑफलाइन थिंग, तो मैंने कहा नहीं यार ये नहीं समझ आएगा फिर, और ना मैं इसमें मैं वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा ना। अब मैं वो तो फिर कोचिंग सेंटर हो गया सॉर्ट ऑफ, कि मैं टीचर्स आएंगे, बच्चे में यहाँ से कैक भरूंगा, बार बार टेस्टिमोनियल के एड्स रन करूंगा, दिस दैट, और वहां से स्टूडेंट्स आएंगे, यहाँ पर टीचर लाऊंगा, पढ़ाऊंगा, बीच में नंबर बनाऊंगा। कोई इनोवेशन या कोई ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं करा मार्केट। हाँ, फिर मेरे को समझ आया यार मैं तो कोई वैल्यू अब ऐसे क्रिएट नहीं कर पा रहा। तो मैंने कहा नहीं यार, मतलब कुछ बन नहीं रहा, तो मजा नहीं आएगा करने में। तो लेट्स कभी ऐसा ही लगा ऋषभ कि एक को फाउंडर होना चाहिए? यार बहुत, मतलब ये तो हर फाउंडर का सबका सबसे पहला हंट यही होता है कि यार अच्छे को फाउंडर मिल जाए, अच्छा वो मिल जाए।
ट्राई ऑन करे, चीजें नहीं बनी, है ना, बहुत बट यू चीजें लुक होती है। लुक फॉर अ को फाउंडर, आपने ढूंढा? हाँ, उस टाइम ट्राई करा था। अब उसमें पता है हम गलती करते हैं जो कि मैंने अब बहुत लेटर डाउन सीखा समझा कि यार तू मेरा दोस्त है, चल तू आजा, तू को फाउंडर जिसके Correct. साथ हम घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी एक्चुअली हम रहे यही हैं। करते हैं। हाँ, कि तू खा रहे हैं, तू आजा यार, तू हम को फाउंडर हैं आज से, हाँ। और अपने आप को रील्स भेजने लग जाएंगे दैट ये बिलियनियर बनेंगे, दिस दैट, है ना। इट लुक्स वेरी वेरी फैसिनेटिंग, हाँ बहुत बढ़िया एट लगता है। दैट टाइम, बट ठीक है। बट चीज़ें नहीं चली, नहीं बनी, समझ आता है नहीं होती चीज़ें ऐसी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अभी कुछ नहीं कर सकते यार, अब दो चीज़ें मैं बैठा ढूंढता ही रहूँ पूरे दिन भर। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं यार, 2 घंटे फालतू लगा लेंगे और अभी कर लेते हैं चीज़ें। करेक्ट। तो वो एक मतलब जर्नी थी, समझ आता है कि नहीं यार खुद करते हैं, थोड़ी टीम बनाते हैं, थोड़ा काम मैं देख लूंगा, थोड़ा वो देख लेंगे, ऐसे करके आगे पीछे करके चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बट अगेन इन अ लॉन्गर रन आई मस्ट से को फाउंडर होना बहुत ज़रूरी है, मोरल सपोर्ट के लिए भी। और काफ़ी एस्पेक्ट वो होता है जो वो देख लेता है, काफ़ी एस्पेक्ट होता है तुम देख लो। जैसे हेयर इन होम मैकेनिक ऑल्सो, तो प्रोडक्ट, टेक और ग्रोथ वाला पार्ट आई लुक आफ्टर, और मेजरली बिजनेस डेवलपमेंट वाला पार्ट, फाइनेंस वाला पार्ट और मेजर स्ट्रेटजी, सो वहाँ उनका अलाइनमेंट ज़्यादा है। एंड इज वेरी एक्सपीरियंस, गुड गाय, अमेजिंग लर्निंग, तो वहाँ उनका बहुत बेटर टेक आता है। सही अलाइनमेंट बन जाता है आप तो दोनों अलाइनमेंट बन जाता है। उन्हें कहते हैं यार ठीक है, तेरे को प्रोडक्ट समझ आता है, तेरे को ये समझ आता है, तो तू ये बनाएगा। का। करेक्ट। तो अब मेरे को ये समझ आता है धंधा लाना कैसे है, सेल्स कैसे होनी है, नंबर्स कैसे करने हैं, है ना, वो मैं देखूंगा। फंडिंग का, सैलरीज का, ये सारा सेगमेंट मैं देखता हूँ। तो वो एक ना बैलेंस आउट हो जाता है। तो पता है बहुत डिसअलाइनमेंट नहीं होता। अब उनके कभी नंबर्स कम हो रहे होते हैं तो मैं ट्राई करता हूँ यार ऐसे नहीं ऐसे कर लेंगे, नई बीटीएल एक्टिविटी कर लेते हैं, है ना। मेरे को हेल्प चाहिए होती है, मैंने कहा प्लीज मेरे को गाइड करो कि यार इसमें अब नंबर कैसे करूँ, मतलब मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, इसका यूजर फ्लो कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। तो वहाँ वो अपना एक्सपीरियंस मतलब वो करते हैं। एंड व्हाट इज होम मैकेनिक यार? आई रियली वांटेड टू नो व्हाट इज दिस बिजनेस। आपने क्या गैप ढूंढा मार्केट में, आप लोग कैसे बिल्ड कर रहे हो, एंड व्हाट प्रॉब्लम दिस कंपनी इज सॉल्विंग? होम मैकेनिक स्टार्ट हुआ विद मिस्टर कुणाल ही, मतलब उन्होंने सारा चीज़ स्टार्ट करा इन द स्टार्ट। तो इट वाज स्टार्टेड विद द बेसिक आइडिया कि उनका बहुत अच्छे ना, उनको नंबर्स बहुत अच्छी तरह समझ आते हैं। आई रियली लाइक और एज अ मेंटर कि उनको नंबर्स बहुत अच्छी तरह समझ आते हैं। उन्होंने कहा देखिए यार, इंडस्ट्री में अगर कार सर्विस करवाने जाते हैं तो कैसी होती है, तू जाएगा सर्विस करवाने, सैटरडे अपना पूरा खराब करेगा वहाँ सर्विस, और वो कुछ भी कह देंगे ब्लाइंडली कि ये हो गया, ये डला नहीं डला, तेरे को कुछ लुक आफ्टर नहीं पता कि क्या डल रहा है क्या नहीं हो रहा। और हमारे पेरेंट्स से वो जाकर के करवा लेते थे सर्विस, है ना, पूरा डे अपना इन्वेस्ट करके, अरे क्या डाल रहा है, क्या कर रहा है, लाइक दैट। करेक्ट। बट टू अस अब हम डिफरेंट एज है, हम बहुत क्विक कन्वीनियंस, ट्रांसपेरेंसी, हम इस पे है, हमें क्विक ग्रेटिफिकेशन की आदत है सबको। करेक्ट। आज ही चाहिए, अभी चाहिए, अभी ला के दे, है ना, सॉर्ट ऑफ की। मतलब जैसे देखो अमेजोन और ब्लिंकिट का ट्रेंड भी अब कितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। करेक्ट। हम ब्लिंकिट ही कर रहे हैं सब, है ना, हाथ क्या तभी आ जाएगा, कोई बात हैबिट नहीं। हो गई है अब मुझे कि यार अभी चाहिए मुझे। अभी चाहिए यार, अभी चाहिए, राइट, लाइक दिस। तो उन्होंने ये कहा यार कि ना इसमें कोई कर नहीं रहा और वी शुड मतलब उन्होंने ट्राई करा था स्टार्टिंगली कि ये चीज़ करके डोर स्टेप कार सर्विसिंग। तो डोर स्टेप कार सर्विसिंग वी गॉट वेल इक्विप्ड वैन्स, है ना, विच आर वेल इक्विप्ड विद ऑल द इंस्ट्रूमेंट, एवरीथिंग रिक्वायर्ड। देन देयर आर SOPs फॉलोड बाय टेक्नीशियंस कि घर पे जाके सर्विस कर रहे हैं व्हीकल की। तो मतलब मिड सेगमेंट में और लग्जरी सेगमेंट में मेजरली, क्योंकि वहां पर ज्यादा वैल्यू क्रिएशन है एज कंपेयर टू अदर प्लेयर्स। तो उनको समझ आता है जैसे एक मर्सिडीज की सर्विस है, वो आफ्टर 5 years 6 years डाउन द लाइन 1.5 लाख 2 लाख की होती है। मैं वहां उनका बहुत कॉस्ट रिडक्शन कर देता हूँ, है ना। इट्स हैपनिंग अराउंड 40,000 और इवन लेसर अराउंड फॉर द सेम 60,000 डिपेंडिंग ऑन द जॉब वर्क और व्हाट्सएवर बीन हैपनिंग। तो वो बहुत एक रोल आता है वहाँ पर। तो उनको वो चीज़ समझी, उस टाइम पे चमकी, तो उन्होंने कहा यार ठीक है, लेट्स डू दैट थिंग। उन्होंने करा, देन गुड नंबर्स अटेन करे। अब वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट हिम कि उन्होंने ना टेक, स्टार्टिंग में टेक फोकस नहीं गए। ओके। उन्होंने धंधा फोकस रखा कि यार पहले धंधा बनाना है ना। अब मैं स्टार्टिंग में पूरी वेल फर्निश्ड, सब सोचते हैं हम स्टार्टिंग में टेक टीम बना लेते हैं, टेक टीम फॉर्म, हाँ पूरी बड़ी टेक टीम बनाएंगे। उन्होंने रखा ही नहीं, उन्होंने काफी मैनुअली ऑपरेट करा, है ना, एक्सेल से ऑपरेट करा, पार्टनरशिप पे फोकस करा, क्लाइंट्स को खुद कॉल करना, बहुत सारी चीजें, लॉट ऑफ हार्डवर्क ही डन। तो फिर रिसेंटली मतलब आई जॉइंड इन एज वी स्पोक कि मतलब प्रोडक्ट टेक और द ग्रोथ पार्ट। तो यहाँ अब हमने एक नंबर अटेन करा, अब हमें इससे ऊपर जाना है, ठीक है। अब चीजें लोगों को समझ आ रही है कि हाँ यार कन्वीनियंस है घर के सामने। अब कितना ईजी है, श्योर है यार, आपको कार की सर्विस करवानी है, मुझे घर के सामने आगे कर रहा है, यू सिपिंग मतलब कॉफी और आप देख रहे हो, ठीक है यार, लगा रहा है, सही लगा रहा है, सही कर रहा है। दिस इज वेरी एक्सपेंसिव और वेरी अफोर्डेबल टाइप? नहीं, इट इज सॉर्ट ऑफ डिपेंड ऑन द व्हीकल टू व्हीकल, है ना।
अब लेट सपोज हमारा वैल्यू क्रिएशन कहाँ पर है, वो मेजरली है। अब मिड सेगमेंट लग्जरी सेगमेंट में बहुत ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं क्योंकि वहाँ प्राइसिंग बहुत हाई है टू मेंटेन मतलब द व्हीकल आफ्टर देयर सर्विस गॉट डन विद द सर्विस, मतलब कंपनी से फ्री सर्विस खत्म हुआ उसके बाद मतलब हम पिक्चर में आते हैं, तब पता क्या होता है, तब वो लोकल गाय से करवाने लगता है, अरे तू राहुल भैया पे ले जा, वो तेरी गाड़ी ठीक कर देंगे, तू इस पे। एक्चुअल में यही होता है, यही होता है। ये बहुत पता है अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट है। आप जिससे सर्विस करवा रहे हो है ना, बहुत काफी 70-80% ना सब बाहर से करवा रहे होते हैं पोस्ट दैट, क्योंकि कहते हैं यार ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, बहुत इनकट कॉस्ट आती है विद इन द सर्विस सेंटर, या तो वो कहते हैं कि यार ठीक है हम बाहर से ऑप्शंस देखते हैं और वहां से वो करवाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड आई हैव लास्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम यू। वन इज कि लोग ये कहते हैं कि स्टार्टअप जो है हम टेक स्टार्टअप नहीं कर सकते बिकॉज हम मैनेजमेंट बैकग्राउंड से आए, एंड यू हैव बीन इनटू बोथ द थिंग्स, आप मैनेजमेंट में भी थे और आप टेक बैकग्राउंड से हो, तो व्हाट यू सजेस्ट टू दीज पीपल? मतलब इवेंचुअली ये क्वेश्चन बहुत लोगों का होता है फ्रॉम बिजनेस फैमिली ऑल्सो, फ्रॉम एवरीवन, कि यार मैं तो बिजनेस हूँ, बिजनेस गाय हूँ, मैं MBA कर रखी है, या मैंने BCom करा है, मैंने BA करा है, BBA करा है, तो हाउ कैन आई शिफ्ट टू नाउ डायरेक्ट टू द टेक पार्ट? करेक्ट, मैं टेक कैसे बनाऊंगा? मैं तो धंधा बना ही नहीं पाऊंगा, मैं तो बिजनेस करूंगा ही नहीं पाऊंगा। टेक गोइंग टू हेल्प यू विद द स्केल, विद द ऑप्टिमाइजेशन, विद द प्रोसेसेस, बट इवेंचुअली धंधा, सेल्स, ये सारी चीजें तो यार करनी है ना, तो उसके लिए टेक का इन प्लेस होना बहुत जल्दी बहुत जरूरी नहीं। एक कैटलॉग वेबसाइट भी होगी ना, एक कैटलॉग वेबसाइट से भी काम चल जाएगा अगर मैं अपनी उस पर पोर्ट्रे मतलब अच्छे कर पा रहा हूँ, मैं अपनी पिक्चर अच्छे समझा पा रहा हूँ कि यार ऐसे ये काम करते हैं, ऐसे कर रहे हैं। और मीनवाइल कॉल्स डू व्हाट्सएप मैसेजिंग, वाबा होता है ना, इंस्टेंट मैसेजेस खुद कर लो, थोड़े ट्रिगर्स लगा लो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और AI इतना हेल्प करता है अराउंड सच थिंग्स, तो मैनेज हो जाती हैं चीजें विद इन द सीन। एंड द लास्ट फ्रॉम माय साइड इज कि आपकी नेटवर्किंग जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? सो नेटवर्किंग इवेंचुअली आप छोटी छोटी चीज़ें करते हो, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते हो जिससे आपको फ्रेंड सर्कल वगैरह पहले होता है ना, बट अगेन फ्रेंड सर्कल समटाइम्स नॉट वेरी फेमिलियर विद बिजनेस सर्कल, राइट? मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं आज भी मेरे से स्टे कनेक्टेड हैं, स्टे इन टच हैं, अब उनका मेरा बिजनेस डायनामिक बिल्कुल अलग है। दे आर डूइंग डिफरेंट जॉब एट ऑल, आई एम डूइंग डिफरेंट आउट ऑफ देम, तो दोनों का हमारा डायनामिक अलग है, बट वी आर फ्रेंड्स। तो अब नेटवर्किंग स्टार्ट होती है, उनके कोई फ्रेंड करते हैं यार ये ना ये कर रहा है, तू देख ले, तुम मिलके देख ले, या तू बात कर ले, एक बार एक क्विक कॉल कर लो। तो ऐसे धीरे धीरे करके छोटी छोटी एक्टिविटीज से चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब इट वर्कड रियली वेल फॉर मी, गॉड्स बीन काइंड सिंस द स्टार्ट। तो वो चीजें हुई। इवन मेरे को पता है लास्ट फ्यू रोल्स विच आई वर्कड, मैंने कभी रेज्यूमे अपडेट ही नहीं करा अपना। आई डोंट नो इट्स अ गुड थिंग और बैड, बट मेरे को रेज्यूमे का नीड ही नहीं हुआ। आपने नेटवर्किंग से लास्ट जितने रोल्स थे आपके नेटवर्किंग से मिले? फ्यू ऑफ द रोल्स लास्ट मेरे को विदाउट रेज्यूमे ही हुए। आजा, और उसमें कहते हैं आजा बनाएंगे, ग्रेट सॉर्ट ऑफ। तो वो वाला एक कैपेसिटी होता है। आप देखो किसी की हेल्प कैसे कर पा रहे हो। मेरे को मेजरली होता है, मेरा सबसे पर्सनल बिलीव ये है कि अब मैं लेट्स सपोज इफ आई एम वर्किंग फॉर यू, मेरा ये पॉइंट है यार मैं शौर्य की लाइफ कैसे ईजी करूंगा। मैं अगर उसे पिन ही नहीं करता रहूं, शौर्य यार ये करूं, क्या करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, शौर्य कहेगा यार किसे ले आया, जरूरत ही नहीं है मुझे इसकी, मेरे को जरूरत ही नहीं है। अब मैं आपकी चीजें सॉर्ट करके, तो मेरा स्टार्ट से ही रहता है, जो भी मेरे मैनेजर होंगे, जो भी मेरे सीनियर होंगे, तो मैं उनकी लाइफ कितनी जल्दी ईजी कर सकता हूँ, उनका कितना बर्डन में ले सकता हूँ, उनको फिर ये होना चाहिए। मेरा स्टार्टिंग से बिलीव ये था, मैंने भी मेंटर से लर्न करा यही चीज कि यार ये है ये, बट देख लेगा। तो वो कॉन्फिडेंस जब तक आप किसी में लाओगे तो वो बहुत जरूरी है। हाँ। सो ऋषभ, आई रियली वांटेड टू नो कि आपकी जर्नी कैसी थी, मतलब आपने क्या एजुकेशन बैकग्राउंड था, आपने BCA करा, एंड उसके बाद कैसे स्टार्टअप्स, इंटर्नशिप्स, कैसे आपने मूव फॉरवर्ड करा? तो जैसे ही कॉलेज के अंदर 10 इंटर्नशिप्स वगैरह रहा तो उसका एक्सपीरियंस था, है ना, तो उसमें वो सारी चीज़ें पोर्ट्रे आउट करी। देन आई हैव कन्वर्टेड TCS, डेलॉयट, और वो मेरा टेक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बट मेरे को प्रोग्रामिंग एंड पे नहीं जाना था, आई वांट टू इम्प्रूव माय कम्युनिकेशन, उन स्किल्स पे काम करना था। आई जॉइंड Naukri.com, दैट वाज अ वेरी शॉर्ट स्टिंट। तो Naukri.com से मैंने अपनी कम्युनिकेशन और वो सारी चीज़ें समझी। फिर वहाँ CRM था, तो मेरे को चीज़ समझ आई कि अच्छा ऐसी चीज़ें वर्क इन करती हैं। वो तो टेक ब्रेन साइड बाय साइड चलता रहता है, ठीक है। और ऑन द अदर गो फिर उसके बाद मैंने पोस्ट दैट एक इन्वेस्टिगेशन फर्म लंदन की वो ज्वाइन करी। इन इन्वेस्टिगेशंस आई वाज एनालिस्ट देयर। तो वहाँ से मैं सारा डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्चिंग, गूगल इंडेक्सिंग, सारा गूगल चलता कैसे है, कैसे सर्च रिजल्ट्स आते हैं, है ना, तो वो सारी चीज़ सीखा। और डॉक्यूमेंट करना, डिफरेंट CEOs की जर्नी क्या होती है उनको डॉक्यूमेंट आउट करना, और ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट्स हो गई, वो सारी रिपोर्ट्स वगैरह रिपोर्ट राइटिंग करके सारी चीज़ें करी। तो वो वाली जर्नी थी। पोस्ट दैट मैंने दूसरा कॉलेज, एज वी डिस्कस, दूसरा कॉलेज स्टार्ट करा। क्या वो पूरी होलसम जर्नी थी अपने में, बहुत सारा न्यू एक्सपीरियंस, एवरीथिंग वाज सो न्यू पोस्ट दैट।
तो उसके बाद मैंने एक देयर वाज एन कंपनी विच ऑपरेट्स इन अब्रॉड एडटेक इंडस्ट्री. ओके. अमेजिंग गाय, अमेजिंग फाउंडर, लव दैट फाउंडर. मतलब उनसे जितना सीखा ना, बहुत ज्यादा उनसे सीखा. तो उनके के साथ में सारी चीज सीखा. वो ग्रोथ पॉजिटिव होके उन्होंने कभी पैसा बर्न करने के ऊपर सोचा ही नहीं कि मैं बर्न भी करूंगा कभी. खुद शुरू से प्रॉफिट. हाँ, शुरू से ही प्रॉफिटेबल. उन्होंने कहा सिंस द स्टार्ट आई वाज वेरी फोकस्ड, मेरे को धंधा बनाना है, पॉजिटिवली बनाना है. और ही रन अ वेरी बिग ग्रुप. अंडर दैट ग्रुप देयर आर लॉट ऑफ सबसिस्टर कंपनीज. तो उनके साथ में बहुत पर्सनल काम करा. उनके साथ मैंने 1.5-2 साल बहुत अच्छे से स्पेंड करे. उनसे बहुत सारी चीज़ सीखा. और फिर हमने उनके साथ ही वहीं पर एक और एब्रॉड लोन एजुकेशन की इंडस्ट्री करी. वो चीज़ सॉर्ट करी. एजुकेशन लोन गुरु से हम सारी चीज़ सॉर्ट करी. एजुकेशन लोन्स कैसे होते हैं ब्रॉड इंडस्ट्री में, सारी जर्नी सेग्रीगेट आउट करी कि यार ऐसे ऐसे करके होता है. देन पोस्ट दैट देयर वाज इंस्टिंक्ट कंसल्टिंग. फिर मैंने मतलब पोस्ट दैट फ्यूल बडी ज्वाइन करा इन एज अ प्रोडक्ट मैनेजर देयर. तो अब सारी चीजें पीछे से ना प्रोडक्ट की खुद ही बिल्डअप होती आई. वहां से मैं कम्युनिकेशन सीखी, रिसर्च सीखी. फिर वहां से खुद 0 to 1 प्रोडक्ट भी बनाया, वो चीज. तो अब टेक्निकली ये प्रोडक्ट मैनेजर का रोल अपने आप वो साउंड क्रैक हो गया. मेरे को नहीं पता था ये प्रोडक्ट मैनेजर यही कर रहा होता है. करेक्ट. तो फिर वहाँ से फ्यूल बडी में भी प्रोडक्ट बिल्ड करे, टेक देखा, सारी चीज़ें बिल्ड ऑन करी. एंड नाउ वर्किंग विद होम मैकेनिक. सो लेट्स सी, गॉड्स बीन काइंड. तो कितना विल गोइंग टू डू ऑल गुड वर्क. नहीं, आई थिंक आपकी जर्नी बहुत अमेजिंग है. एंड आई एम वेरी श्योर ये बाकी लोगों को बहुत इंस्पायर करेगी. बिकॉज हम हमेशा सोचते हैं कि हमेशा आइडिया होने से ही आप स्टार्टअप करते हो. बट मैंने आपकी जर्नी जैसे समझा, दैट इज़ आपने काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स करी, फिगर आउट करा, और अर्ली स्टार्टअप्स को ज्वाइन करा, रिस्क लिया, एंड फाइनली टर्न अप इनटू अ बिग बिजनेस. लेकिन वैल्यू एडिशन आपका हमेशा एक फोकस था. दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट योर जर्नी. राइट. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार. आई एम वेरी श्योर ये बहुत ही इंसाइटफुल था और लोगों को बहुत अच्छे डायरेक्शंस लोग इससे फिगर आउट कर पाएंगे अपनी जर्नी के लिए.